कल लास्ट क्लास यहीं पे खत्म हुआ था। हाँ हाँ, कल लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखे थे। क्या देखे थे लास्ट क्लास में कि अगर एक ग्राफ हम लोग बनाए थे कि अगर ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन था और ये क्या था हमारा टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन था और ये जो वाई एक्सिस पे क्या लाई कर रहा था हमारा कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे क्या था हमारा टाइम। तो देख रहे थे कि अगर रिएक्टेंट था वो टाइम के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था, और जो प्रोडक्ट था क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये वाला जो ग्राफ था प्रोडक्ट का था और ये ग्राफ था रिएक्टेंट का। लास्ट क्लास हम लोग यहां तक पढ़े थे। अब जो आज का जो क्लास है, जो आगे आपका है कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आप लोग बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़े थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बाबू होता है वो होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यही ना होता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर इसका यूनिट दे दिया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो देखो जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन किस में लिया जाता है आपका, हमेशा किस में लेकर चलते हैं, मोलरिटी में। किस में, मोलरिटी में। जब तक वो कुछ नहीं बोल रहा है तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो किस किस यूनिट में है, मोलरिटी में। तो बताओ मोलरिटी बराबर क्या होता है, आप बताओ तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। यही ना पढ़ते थे कि मोल का यूनिट और ये वॉल्यूम इन लीटर। यही अगर इसको मोलरिटी का यूनिट और अच्छा से बनाते क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर या इनवर्स से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें देखो मोल हमारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हुआ मोल पर लीटर। मतलब अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो किस टर्म में है, मोलरिटी में है, तो उस मोलरिटी का यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर। लेकिन आप ध्यान से देखोगे नीचे क्या दिया गया है, टाइम। और टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट देखा जाए तब क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। और टाइम का क्या लिख सकते हो आप, सेकंड भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आवर भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप, मिनट भी लिख सकते हो। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सेकंड में है मान लो, तो अगर इसका यूनिट बना दिया जाए, हटाओ ये सब आवर मिनट, लेकिन हाँ क्वेश्चन के हिसाब से आपका यूनिट बदल जाएगा टाइम में। आवर दिया होगा तब आवर लगाओगे, मिनट दिया होगा तो मिनट लगाओगे, और सेकंड दिया होगा तो सेकंड लगाओगे। तो देखो ये क्या हुआ, यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर बाई क्या होगा, सेकंड। अब ये सेकंड को ऊपर लेकर चले जाओगे तब को क्या मिलेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट होता है किसका, आपका रेट ऑफ रिएक्शन का। समझ में आया बात को, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा किस में है, मोलरिटी में। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, हम लोग पढ़े थे मोल पर लीटर। तो मोल मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर रख दिए, और टाइम को हम लोग क्या मान लिए, क्या हमारा यूनिट किस में है, टाइम का यूनिट सेकेंड वाला ले लिए। तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट किसका होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन का। लिखो इसको कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर, हाँ लेकिन आप याद रखना, बार बार बोल रहे हैं कि टाइम का आपका यूनिट बदल जाएगा। क्वेश्चन में अगर मिनट दिया होगा तब क्या लेकर चलोगे, मिनट। आवर दिया होगा तो आवर, क्योंकि टाइम का एक तो यूनिट है नहीं, सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है। लेकिन हाँ मोलरिटी का एक यूनिट है हमारे पास, क्या यूनिट है, मोल पर लीटर। इस लीटर को ऊपर ले गए तो इनवर्स में हो गया, मोल पर लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और मोल यहाँ पे लिख दिए, और सेकंड को ऊपर लेकर चल गए तो क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हुआ, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। बोलो समझ में आ रहा है ना बात को, लिख लिए, लिखो इसको। पढ़ाई हो रहा है मन लगा के। पहला चैप्टर मान लो सोल्यूशन खत्म हो गया, उस सर पूरा रिवीजन भी हो गया, टेस्ट भी हो गया। पेपर कैसा था टेस्ट का, पेपर ठीक था, मॉडरेट हार्ड था कि इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट। पेपर चेक करेंगे, अभी तो किए नहीं है, करेंगे।
ए चलो अब जो टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं उसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे। आगे चले, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ ले, ध्यान देना। जो रिएक्टेंट था, ध्यान दो इधर, जो रिएक्टेंट था किस में बदल रहा था? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट जो था, ये जो हमारा रिएक्टेंट था ए, वो किस में बदल रहा था? और कल हम लोग पढ़े थे कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो रहा था? धीरे धीरे कम हो रहा था। और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। एग्जाम्पल वही वाला लिख देते हैं, देखो ध्यान देना आप लोग। ए बी में कन्वर्ट हो रहा था, हम लिए थे कि टी अगर 0 सेकेंड है और कॉन्सेंट्रेशन इसका 5 ग्राम है तो ये प्रोडक्ट कितना बनाएगा? 0। अगर वही टी हमारा 3 सेकेंड हो गया था तो अगर ये 5 में कितना घट गया? मान लो 3 ग्राम घट गया, तो इधर कितना बन गया? 2। और अगर टी हमारा 5 सेकेंड हो गया तो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट के 0 हो गया, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 5। तो अगर हमें रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सवाल ये बनता है कि सर रिएक्टेंट ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे तो क्या होगा? तो बताओ, हम जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, देखना ध्यान से आप लोग। रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन ROR विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ध्यान देना, अगर ये R हम ले रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट वाला टर्म लिख रहे हैं, देखो अगर रिएक्टेंट का रेट लिख रहा है हम लोग तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। आप यहाँ पे बताओ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कैसे निकालते हो? हम लोग बोले थे कि क्या होता है, डेल्टा सी निकालना होगा तो सी फाइनल माइनस इनिशियल। तुम रिएक्टेंट को देखना, प्रोडक्ट की तरफ मत देखना। मेरी बात अभी ध्यान देना, हम किसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं? रिएक्टेंट का। तुम ध्यान देना कि अगर जब हम रिएक्टेंट का रिएक्शन लिख रहे हैं तो अगर कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं डेल्टा सी, क्या निकाल रही है यहाँ से? डेल्टा सी। मान लो तुम बोलो सर सी इनिशियल, ये मान लो तुम्हारे मन से इसमें से टाइम जहां तक दिया है आप C1 इसको मानो, C2 इसको मानो, या C3 इसको मानो, या सी इनिशियल इसको मान लो, सी फाइनल इसको मान लो। मान लेते हैं ये हमारा जो है दो टर्म, ये सी इनिशियल है, देखना यहीं से, और ये हमारा जो टर्म है सी फाइनल है। तो डेल्टा सी अगर यहाँ से बेटा निकालने जाओगे तब क्या देखोगे? 3 माइनस 5, कितना निकल कर आ जाएगा? माइनस। पर रेट ऑफ रिएक्शन का एक कंडीशन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव में नहीं होगा। आप देख रहे हो रिएक्टेंट में जब हम इसको घटा रहे हैं, मतलब अगर मान लो सी इनिशियल हमारा 5 है और सी फाइनल हम मान लेते हैं कि हमारा जो टी है टाइम 3 सेकेंड पे 3 ग्राम है। अब इसको हम डेल्टा सी निकालना चाह रहे हैं, तो डेल्टा सी कैसे निकालते हो? सी फाइनल माइनस, तो बताओ सी फाइनल तो हमारा 3 ग्राम है और सी इनिशियल हमारा कितना है? 5 है। अगर माइनस करते हो 3 माइनस 5 आपको क्या मिलता है? -2। अब देख रहे हो रिएक्टेंट में क्यों माइनस क्यों मिल रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है? इनिशियली से वो क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। क्या हो रहा है? घट, इसलिए हमको वो क्या मिल रहा है? -2। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? यहां हम क्या देख रहे हैं? देखो ध्यान से, यहां हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल है वो छोटा है किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल से। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा सी क्या मिल रहा है? बताओ डेल्टा सी हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे माइनस में मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। मतलब यहाँ पे डेल्टा सी हमारा क्या मिल रहा है बाबू? निगेटिव में मिल रहा है। पर रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव में नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस में लिखा जाएगा? पॉजिटिव में। किस में लिखा जाएगा? पॉजिटिव में। अब बताओ, अब ये माइनस में आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अगर इससे पहले हम माइनस लगा देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट का पॉजिटिव आएगा। मतलब जो डेल्टा माइनस भी है इससे पहले आप क्या लगा लो? माइनस का साइन लगा लो। क्या लगा लो? माइनस। और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया? +IV। समझे हमारी बात को? समझ रहे हो आप लोग? एक बार और देखो, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? रिएक्टेंट के स्पिन।
तो रिएक्टेंट का अगर लिख रहे हैं तो हमारा डेल्टा सी हम लोग जानते हैं कि निकालना हम लोग जान रहे हैं। डेल्टा सी कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल मान लेते हैं कि हमारा फाइनल 3 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का है और इनिशियल 5 ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ऑफ ए का है। अगर हम जब फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो देख रहे हो क्या मिल रहा है? -2। क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है ना यहाँ पे -2। मतलब हम ये कह सकते हैं जो सी फाइनल है वो लेस देन है किससे? सी इनिशियल से। अगर सी फाइनल सी इनिशियल से लेस देन है तो हमारा डेल्टा सी किस में आएगा? निगेटिव में। किस में आएगा? निगेटिव में। तो अगर हमारा डेल्टा सी बाई टी निगेटिव में आ रहा है तो हमको उसको पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है? उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उससे पहले क्या लगा देंगे? माइनस। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया आपका? उससे पहले हम क्या यहाँ पर लगा दिए? निगेटिव। और निगेटिव लगा दिए तो ये हमारा क्या हुआ? अब तुम देखो एक बात समझना, ये हमेशा क्या हो रहा है? घट रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखना होगा, ध्यान देना, अभी कोई बोर्ड पे ही देखते रहना, कहीं कहीं और नहीं देखना तुम लोग। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? अगर रिएक्टेंट हमारा ए है तो अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ क्या है? रेट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? अगर हमारा एक ए लिए है रिएक्टेंट में तो इसको ये लिख सकते हैं सर माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। ये जो टर्म है ना डेल्टा, जो ये टर्म है, ये सिंबल किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का। किसका सिंबल है? कॉन्सेंट्रेशन। तो बोलो सर यहाँ माइनस लगा दिए। अभी बोले कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? माइनस। और माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट का हो किस में आए? पॉजिटिव में। क्यों सर पॉजिटिव में आना चाहिए? क्यों ये माइनस में रहा है? तो आप यहाँ पे देख रहे हो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल है वो लेस देन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल का। अगर हम घटा रहे हैं तो वहां पे हमको क्या मिल रहा है? माइनस में। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मान लो A2 माइनस A1 करोगे, मान लो रिएक्टेंट में A2 माइनस A1 करोगे तो माइनस में आएगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे लिखते हैं? निगेटिव में लिखते हैं। डेल्टा इसको बोलते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हो, यहाँ डी भी लिखा जाता है, और कहीं कहीं बुक में आपका ऐसे भी दिया है, इस तरह भी बना कर दिया है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डी से डेल्टा बता सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मान लो इसको करेक्ट करो तो और बढ़िया से इसको कैसे लिख सकते हो? और इसको लिख सकते हो आप लोग, देखो ऊपर, और इसको कैसे लिख सकते हो? और इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा ए बाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा टी। बोलो ये समझ में आया? रिएक्टेंट वाला रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा क्या लगाएंगे? उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। और इसमें क्या लिखेंगे? डेल्टा। ये वाला सिंबल किसका होता है? कॉन्सेंट्रेशन का। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, और आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसका है? रिएक्टेंट का। रेट ऑफ रिएक्शन किसका? ये रिएक्टेंट का। तो ये बात समझ में आया तुम लोग को? हाँ, इसको नोट करो, ये वाला टर्म को, बस ये वाला टर्म को नोट करना। अगर नहीं समझ में आता है एक बार बोलो और रिपीट हम करते हैं। आ गया है ना? तो लिखो इसको ना, यार का मतलब रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी यार का मतलब रिएक्टेंट ही है, ठीक है। रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? लेस देन है किससे? इनिशियल का, इसलिए वहां क्या आ रहा था? माइनस। हो गया? सबका हो गया ये बात? चलो हो गया ये? आगे बोले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो, तुम देखो रिएक्टेंट में ये जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का घट रहा है कि नहीं घट रहा है?
अगर जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो जो मेरा यहाँ पे आपको डेल्टा ए आपको दिखाई दे रहा है, देखना, जो यहाँ पे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी दिखाई दे रहा है, इसको एक नाम दिया जाता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या लिखते हैं इसको? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्यों लिख रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। इसलिए जो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है, मतलब जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, ये क्या हमारा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। क्या है ये? डिसअपीयरेंस। मतलब ये घटता जा रहा है। डिसअपीयरेंस का मतलब घट रहा है। तो इसको स्पेशल नाम दिया जाता है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को। समझना बात को, इसको क्या बोलते हैं? ROD। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो इसका एक नाम यहां शॉर्ट में लिख लेना कि जो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी है, ये हमारे लिए क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब बात हमारी हो गई रिएक्टेंट का, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट का। हम लोग देखो ध्यान से प्रोडक्ट के बारे में। सबको दिखाई दे रहा है ना? ये थी हमारी बात रिएक्टेंट के लिए। इधर देखो आप, प्रोडक्ट का अगर बात किया जाए तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम बार बार बोल रहे हैं क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मान लो कि सी इनिशियल हमारा 0 है, तो सी फाइनल कितना हो गया है? 2। फिर हमारा फाइनल देखो बढ़ता जा रहा, 5 ग्राम हो गया। अगर तुम मान लो कहो सर सी इनिशियल प्रोडक्ट में इसको ले लीजिए, सी इनिशियल, हम बोलते चलो ले लो इसको, और आप फाइनल इसको ले लीजिए प्रोडक्ट में, सी फाइनल इसको मान लीजिए, हम बोले चलो ले लिया जाए। और बताओ यहां पे अगर डेल्टा सी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो। डेल्टा सी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब लिखते हो तो प्रोडक्ट के साइड में 5 माइनस 0, आपको डेल्टा सी कैसा आया? 5। कैसा आया? 5। मतलब जो प्रोडक्ट के साइड है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट के ओर तो घट रहा था ना, और इधर टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो हमारा जो, अगर हम सी इनिशियल 0 को मान लेते हैं कि प्रोडक्ट 0 था, और फिर फाइनल हमारा जो बना वो कितना बना प्रोडक्ट में? 5 ग्राम। तो अगर हम यहां से डेल्टा सी निकाल रहे हैं तो 5 माइनस 0, डेल्टा सी कितना आ गया? 5। तो प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे हैं? पी मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं हम? कि जो हमारा प्रोडक्ट है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये किस में आ रहा है? पॉजिटिव में। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो सी फाइनल है वो ज्यादा है किससे? सी इनिशियल से। किससे? सी इनिशियल से। मतलब इसकी वजह से हमारा ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो क्या लिखा जाएगा बताओ? डेल्टा प्लस बी बाई डेल्टा टी। कि बी क्यों लिए है? क्योंकि बी हमारा क्या है? प्रोडक्ट साइड में। तो इसमें क्या लिखाएगा आगे? डेल्टा पॉजिटिव, उसके आगे क्या लगाएंगे? पॉजिटिव, और बी बाई टी। क्यों पॉजिटिव लगा रहे हैं? देख लो आप क्यों लगा रहे हो। क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जब डेल्टा सी निकाल रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 0 क्या मिल रहा है? 5। और 5 कैसा है नंबर मिला आपको? पॉजिटिव में। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा प्लस बी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी। तो ये हम ये यहां पे देखो माइनस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? माइनस। और यहां पे क्या लगा रहे हैं? पॉजिटिव। क्या लगा रहे हैं? पॉजिटिव। तो लिखने का तरीका समझ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और माइनस नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। पॉजिटिव क्यों? इसमें माइनस आगे क्यों लगाया गया है बताओ? हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट लिखना होगा तब कैसे लिखोगे? माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई डेल्टा
टाइम, मतलब उसको चेंज इन टाइम लिख सकते हो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको प्रोडक्ट में लिखना है तो आगे क्या लगाओगे, पॉजिटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब समझना मेरी बात को, जितना इधर रेट डिसअपियरेंस हो रहा है उतना ही ना इधर बन रहा है, जितना इधर डिसअपियरेंस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बन रहा है। देख रहे हो, ध्यान से बात नहीं करो, देखो बतिया रही हो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहां जितना घट रहा है माइनस डेल्टा ए बाई टी, उतना ही हमारा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसका एक स्पेशल नाम है, उस स्पेशल नाम को बोला जाता है रेट, इसका नाम होता है आपका, क्या नाम होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो तुम दोनों ध्यान देना, तुम दोनों टर्म में ध्यान देना। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट में लिखना है तो उसके आगे क्या लगाएंगे, डेल्टा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोडक्ट का लिखना है तो क्या लगाएंगे, प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और जितना इधर डिसअपियरेंस हो रहा है उतना ही उधर क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक केमिकल इक्वेशन के लिए सबके लिए बराबर होता है। जितना, ये इस बात को ध्यान रख लेना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक केमिकल रिएक्शन के लिए, वो सबके लिए क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे वो आप रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए निकाल दो, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए निकालो, वो एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन अगर दिया गया है तो सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन का अलग अलग नहीं होगा। सब, अगर मान लो हम बोल दे कि अगर ए बी में जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी किसके बराबर होगा, पॉजिटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझना, यहां पे यही बात समझना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो सबके लिए इक्वल होता है। चाहे आपका वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो, चाहे वो रेट ऑफ अपीयरेंस हो, उसमें जो केमिकल इक्वेशन दिया है वो सबके लिए रेट ऑफ, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर निकाले, अब देखो इसको नोट कर लेना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हम एक इक्वेशन के लिए, जो हमारा इक्वेशन है ROR, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा। तो ये से रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं। ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। ये हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। और जब दोनों आपस में बराबर हो, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, तो वो एक केमिकल इक्वेशन के लिए, जो केमिकल हमारा इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन दिया है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। तो इन दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। चाहे आप रिएक्टेंट से निकालो, चाहे आप उसको प्रोडक्ट से निकालो। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कभी चेंज नहीं होगा, किसके लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। ये सिर्फ हमारा क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। ध्यान देना है, पॉजिटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हमारे लिए क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। और यहां पे जो हमारा ये था माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है। अभी रेट ऑफ रिएक्शन और आएगा, ये किसके लिए था, एक मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा तो ये 1 है और ये भी क्या है 1। तो ये फॉर 1 मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है। मोल बदल सकता है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलेगा तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं आगे हम सीखेंगे। पहले इसको नोट करो, नोट हो गया। पहला नंबर अगर हम तुम लोग को बोले कि एक रिएक्टेंट है A प्लस B, आपस में ये रिएक्ट का कर क्या बना रहे हैं, C प्लस A प्लस B रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, C प्लस D। चलो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखो। हम बोले चलो इसके लिए क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए क्या लिखो आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, ध्यान देना, अब लिखना नहीं है, हम लिख लेंगे 2-3 बार, हम बता देंगे तब। इस वाले टर्म को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और इस वाले टर्म को प्रोडक्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखना है तो आगे इधर सीखे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी।
और ये किसके बराबर होता है, पॉजिटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, मतलब प्रोडक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट ए है, फिर उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, बी, और फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी प्लस डी। तो सबके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम अभी बात बोले हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक केमिकल रिएक्शन के लिए हमेशा क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो क्या लगाओगे, ये रिएक्टेंट तो क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा ए बाई, बोलो, डेल्टा टी, और वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा बी बाई प्लस, कैसे होगा, ये तो रिएक्टेंट है ना जी, प्रोडक्ट में ना प्लस होगा, तो माइनस से तो लगाए हैं। तो प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट कौन था, देखो इधर, ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ए था यहाँ पे सिर्फ, तो ये बी में बन रहा था, तो ए रिएक्टेंट था, बी क्या था, प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे सिंगल ए था तो वो बी में जाके कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो अब सिंगल नहीं है, ए प्लस बी, मतलब ए भी रिएक्टेंट है और यहाँ पे बी भी रिएक्टेंट है। और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सी भी बन रहा है और क्या बन रहा है, डी। जैसे आप रिएक्शन एक लिखते हो ना, बेस और एसिड का एक रिएक्शन पढ़ते हो ना जी, NaOH और प्लस का HCl, तो क्या बनाते थे, NaCl और प्लस का H2। तो बताओ ये दोनों रिएक्शन में भाग लिया तो ये दोनों ना रिएक्टेंट हुआ, और ये दोनों जब बना तो ये दोनों ना प्रोडक्ट हुआ। तो यही बात समझना था कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब बोलो, अब प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट कौन बन रहा है, सी प्लस डी, तो क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और इक्वल टू किसके बराबर, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा डी बाई डेल्टा। बोलो हुआ, समझ रहे बात को, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट हमेशा को उसके साइन क्या लगाता है, निगेटिव। क्यों, कि वहां की रिएक्टेंट घट रहा है, मतलब ए और बी का रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो सी प्लस डी क्या हो रहा होता, बन रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बन रहा। मतलब इस वाले टर्म को क्या बोल देंगे, बताओ, इस वाले टर्म को क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलेंगे ना। इस वाले भी टर्म को क्या बोलेंगे, बताओ, इस वाले टर्म को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और इस वाले टर्म को क्या बोला जाएगा, बताओ, इस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और फिनिश वाले भी क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डी। बोलो, समझ में आ रहा है बात को। तो ये डिसअपियर होता जा रहा है और ये क्या हो रहा है, आपका अपीयरेंस हो रहा है। तो ये ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन के लिए आपस में क्या होता है, सबके लिए बराबर होगा। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ए बाई टी का भी वही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा बी बाई टी डेल्टा टी का भी वही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी प्रोडक्ट के साथ वही होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी डी के साथ वही होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन में सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। चलो दूसरा तुम लोग खुद लिखोगे, हम बोलेंगे चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और लिख कर दिखाओ, P प्लस क्यू अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये आपका बन रहा है R प्लस एस। चलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख कर दिखाओ, P प्लस क्यू अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बोल रहा है, R प्लस एस। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, लिखो जल्दी से लिखो, सीखो इसको, सीख जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना ना, बेस्ट हो जाएगा। सबका हो गया, लिखो। सबसे पहले पहचानो, इधर हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे लिए क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल के रिएक्शन के लिए सबके लिए क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे वो प्रोडक्ट से निकाल लो, चाहे वो रिएक्टेंट से निकाल लो, सबके लिए क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो अगर ROR यहां से लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे, बताओ, ROR इक्वल टू क्या लिखोगे, कहोगे माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा R बाई डेल्टा T।
और इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा, पॉजिटिव लगाओ यहां, पॉजिटिव डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बोलो लिख पा रहे हो तुम लोग सब लोग? रेट ऑफ रिएक्शन लिख पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? क्या लिखा होगा? रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या लगा दोगे? माइनस। और प्रोडक्ट के लिए क्या लगा दोगे? और जब रेट ऑफ रिएक्शन सब इक्वल आपस में सब अगर बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा वो? रेट ऑफ रिएक्शन। चलो एक और लिखना आप लोग आगे, चलो लिख कर देखा इसको। A प्लस 2B रिएक्ट का क्या बना रहा है? 2C। लिखो इसको, तो चेंज कर दिए थोड़ा सा, देख रहे तुम लोग लिख पा रहे हो कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी रहती, इसको क्या बोला जाता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको भी क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको भी क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस। अब थोड़ा सवाल चेंज होगा और तुम सब लोग लिखे होगे। कैसे लिखे होगे? हमको पता है तुम लोग सब लोग सही लिखे होगे। क्या लिखे होगे? डेल्टा ए बाई इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई, ऐसे ही लिखे हो ना? और ऐसे लिखे होगे इधर प्लस का, रुको रुको, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और 2 भी लगाए हो आगे। हाँ आगे 2 भी लगाए हो। ये सब लोग का मतलब यहाँ 2 लिखे हो यहाँ पे। हाँ कहाँ पे? बी के पास। चलो वो भी लिख देते हैं, आप लोग का कहना अनुसार हम वो काम कर देते हैं। क्या लिखे हो आप लोग? माइनस डेल्टा 2B बाई डेल्टा टी। और यहां पर भी लिखे होगे आप लोग, आपके अनुसार हम लिख देते हैं। आप जो लिखे हो वही हम लिख रहे हैं, ठीक है? देखो प्लस डेल्टा 2C बाई डेल्टा, यही ना सब लिखे हो? अगर सब यही लिखे हो बोलो, लिखे होगे ना? ये टोटली गलत है, ये टोटली गलत है। देखो ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन सीखो। ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए है बताओ? इसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा? 1 मोल। इसके आगे भी लिखा है तो क्या लिखा होगा? 1 मोल। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 मोल। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 मोल। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हो ये किसके लिए लिखे हो? फॉर 1 मोल। किसके लिए है? 1 मोल। मतलब 1 मोल का ये हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पर यहां देखो, अगर ए का 1 मोल अगर रिएक्ट कर रहा होगा तो बी का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? तो सी का कितना मोल बन रहा होगा? 2। मतलब ए अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहाँ पे ज्यादा है ना? ए के रिस्पेक्ट में बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है। तो अगर यहाँ ए 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। कितना बोल रहा है? 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है ना? तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का अलग तरीका है। मतलब इस टर्म में अगर आ जाए, मोल अगर चेंज हो जाए, देखो अगर मोल नहीं चेंज हुआ तो आप आसानी से उसको लिख लिए, लेकिन अगर मोल चेंज हो गया, मोल कहने का मतलब यहाँ जो नंबर होता है इस नंबर को क्या बोलते हो? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या बोलते हो? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोला जाता है। पढ़े होगे 11th क्लास में कि एक स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ पे बोला जाता है। अब मान लो यही अगर बदल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो आगे हम उसी को सिखाते हैं। चलो मान लो आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, देखो ध्यान से बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। 2A दिया हो और मान लो ये 2B बना और रिएक्ट कर ये बन गया, मान लेते हैं 3C और प्लस का 4B। एक आपका रिएक्शन दिया है, क्या दिया है? 2A 2B और क्या बन रहा है? 3C 4। तो अगर ये समझो बात को, अगर हम इसको लिखना चाहे कि ये हमारे लिए क्या है? रिएक्टेंट, और ये हमारे लिए क्या होगा? प्रोडक्ट। तो यहाँ ए का दो मोल, बी का 2 मोल रिएक्ट कर प्रोडक्ट कितना बना रहा है? 3 का, मतलब सी का 3 मोल और डी का 4 मोल, 4 मोल बन रहा है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ध्यान देगो आप लोग, ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ इसकी रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। यहाँ नीचे इसका क्या लिखा गया है? नीचे 2 के नीचे क्या है?
1, तो 1 के अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। और रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग सीखे हैं कि रिएक्टेंट में क्या लगा दिया जाता है माइनस, क्या लगाया जाता है माइनस। तो कंफ्यूज ना कर, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा मोल चेंज हो जाए तो कुछ ना करो, इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 और क्या लगा दो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब वो किसके बराबर होगा, फिर से देखो इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। यहां क्या लिखो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब बताओ प्रोडक्ट बन रहा है तो इधर क्या कर दोगे, नीचे यहां पर क्या है तो पलट दो, उसको रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 पॉजिटिव डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4 डेल्टा डी बाई डेल्टा। बोलो सीखे। अगर आपका 1 मोल था तो हम तो ऐसे लिख रहे थे, लेकिन ध्यान देना ये हमारे लिए क्या है, समझो इस वाले को हम बार बार जोड़ दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, बोलो तुम लोग सब लोग, ये क्या था हमारे लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या था ये हमारे लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आप ध्यान दो ये हमारे लिए क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। उसके अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देना जब मोल चेंज हो जाए, क्या हो जाए मोल हमारा चेंज हो जाए, मतलब 1 मोल के जगह 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल बोलने रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन में बोले ना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो। क्या लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो आप बस क्या लिखोगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। लेकिन आपको बोले कि नहीं रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके बगल में जो नंबर लिखा है ना उसको क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/2 मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, ध्यान देना फॉर्मूला देख लो यहां से, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा ध्यान देना तब कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस और उसके नीचे क्या लगा दो, उसके नीचे उसकी कोफिशिएंट लगा दो। कौन सा कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक। देख लो कितना सुंदर एक फॉर्मूला बन गया। अगर मोल चेंज हो गया कितना सुंदर बन गया। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देखो ये क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, ये क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। और देखो ना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 कहां लग गया है, तो 2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मिल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो फॉर्मूला नहीं भी आया ना तो सिंपल समझना यहाँ 2 है ना उसको पलट दो रेसिप्रोकल कर दो 1/2 माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यहाँ भी 2 है ना उसको पलट दो 1/2 माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। यहाँ 3 है ना तो 1/3 प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और यहाँ 4 है ना तो पलट दो 1/4 क्या हो जाएगा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो ये जो सबके लिए आया ये हमारे लिए क्या आया रेट ऑफ रिएक्शन आया। क्या हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन तुमको सिर्फ यहां से हम बोल दे कि नहीं हमको तुम क्या दिखाओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिख कर दिखाओ। क्या लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखो। तो वहां पर सिर्फ क्या लिखोगे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे। ध्यान देना इस बात को कि अगर तुमको सिर्फ बोल दिया जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिख के दिखाओ, क्या लिख कर दिखाओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखो, तो क्या लिखोगे सिर्फ क्या लिखोगे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, उसमें कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे। लेकिन यही पूछ दे कि रेट ऑफ रिएक्शन बी लिख के दिखाओ तो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। क्या लिख कर दोगे डिवाइड कर दो। अभी सीखते हैं थोड़ा, इसको नोट करो। हो गया चलो टाइम रुक जाओ ना, रोज तो टाइम में होता है तुम्हारा। पढ़ो चुपचाप 3a प्लस का 4b ये बना रहा है आपका 6c प्लस का 7d। ध्यान देना अब मेरा सवाल क्या है, पहला नंबर अगर हम तुम से पूछे देखना ध्यान से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखो, ए एंड बी लिखना है। ध्यान देना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी लिखो। और दूसरा अगर क्वेश्चन तुम लोग को यहीं पे दे दिया जाए कि लिखो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन।
जो भी केमिकल रिएक्शन है। ध्यान देना, अभी लिखो नहीं तुम लोग, अभी तुम लोग नहीं लिखोगे, सिर्फ हम लिखेंगे और मेरा लिखे हुए देखोगे। हम क्या लिखे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी लिखना है। क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी। अब समझो, अगर पहला नंबर से लिखा जाएगा तो तुम लोग सिर्फ क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और यहां ये किसका था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए था पहला, इसी में क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखो। तो कैसे लिखोगे इसको, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। मतलब समझ लेना, जब हम सिर्फ पूछे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है। अगर हम बोल दे कि रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो सी और डी का, तो आपको कुछ उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है। अगर अपीयरेंस बोल दे तो प्लस क्या लिखोगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तब क्या लिखोगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के लिए लिखना होगा तो क्या लिखोगे, बोलो इसको पलटो, क्या लिखोगे, 1/3 माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा 1/4 माइनस डेल्टा बी बाई, आगे लिखो 1/6 पॉजिटिव डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और ये किसके बराबर होगा, 1/7 प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा। तो आप समझ लो कि रेट ऑफ रिएक्शन में हमको किसे डिवाइड करना होगा, हमेशा उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। किसे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आ जाएगा। लेकिन सवाल में तुमसे सिर्फ पूछे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो क्या, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो डेल्टा प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी, तो प्लस का डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे तो उसको क्या कर दो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आया। क्या हुआ, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बात को, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। 4 को दे रहे हैं, अभी लिख कर कॉपी हम देखेंगे। अच्छा लिखो, नहीं बस 4 क्वेश्चन और, चुप रहो एकदम। अरे टाइम होने ना दो, अरे एक दिन ऐसा टाइम हो जाएगा ना कि तू इस दुनिया को छोड़ के चल जाएगा। टाइम तो हो ही जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगा। हम जो यहाँ इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा ना कि हम यहाँ से चल देंगे, मतलब इस दुनिया को छोड़ कर चल जाएंगे। टाइम समाप्त, टाइम तो समाप्त हो ही रहा है। और इस अगर टाइम समाप्त हो रहा है तो इस टाइम समाप्त होते होते कुछ हम लोग सीख ले, अच्छा सिंपल बात है। तो लिखो इधर, पहला नंबर 4A 5D 7C प्लस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, फाइंड ROR। दूसरा नंबर, अब कॉपी चेक करेंगे, अभी हम आंसर लिख रहे हैं, सब लोग मिला लेगा। बस थर्ड वाला H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन रहा है, 2H2O बनता है ना जी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी ही बनता है ना, 2H2O। हम बैलेंस इक्वेशन कर दिए हैं, बैलेंस है ना, देखो हाइड्रोजन इधर, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है 4, तो इसको बैलेंस करो, कितना हो जाएगा। अब चलो रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना, तुम लोग कॉपी पर मिलाना बाबू, एकदम ध्यान से बेटा, मेरे मिलाओ बेटा बेटी। टू प्लस O2। अब मान लो अभी AB में हम लिख रहे थे, तो एज्यूम कर लो कि हाइड्रोजन हमारे लिए क्या है A, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है B, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे लिए H2O क्या है। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे 1/2 माइनस डेल्टा, बताओ बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस
हाँ, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी होगा। सर यहाँ पे कहाँ गया ये वाला नंबर, तो यहाँ पे कितना नंबर है बताओ? एक लिख कर क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो एक लिख कर इन्हें 0 बढ़ा दो, इसका मतलब कुछ होगा, लेकिन यही एक लिख कर इधर 0 बढ़ा दो, बहुत कुछ हो जाएगा। अब मान लो इसको लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? यहाँ पे क्या है 1/2 और पॉजिटिव डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। समझे बात को कैसे लिख रहे हैं ना? और एक क्वेश्चन और है, मान लो, लिखो जल्दी। PCl3 प्लस का Cl2 ये बना रहा है आपका PCl5। चलो ये लिख लो, उसके बाद छुट्टी। ये लास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। सब लोग का ये सही आया है? हाँ? नहीं आया? यही है, ये वाला लिखो, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ क्वेश्चन है PCl3 प्लस Cl2 क्या बना रहा है? PCl5 लिखना है। देखो सबके आगे क्या है? 1 1 है, क्या है? तो 1 1 है, तो क्या लिख लो? रेट ऑफ रिएक्शन मिला लेना आप लोग, माइनस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी। ये किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस डेल्टा PCl5 बाई, बोलो सब लोग सीख गए हो ना? हाँ, डाउट ना है? ठीक है, आज का लास्ट क्लास यही। थैंक यू आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया।